नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक। और हम पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक आवेश या एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला आपको बता दिया गया था, E बराबर होता है F अपॉन में Q वो आवेश है जो उस बिंदु पर रखा हुआ है। अच्छा, F उस पर लगने वाला बल हो गया, E उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक आपको बता दिया गया था न्यूटन प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक भी आपको बताया गया था वोल्ट प्रति मीटर। विमा के बारे में बात की थी, तो M1 और L1 T-3 A-1, ये आपको विमा या इसका विमीय सूत्र भी बता दिया गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वहीं राशि, तो कैसी राशि है आपको मालूम है कि मैंने इसकी दिशा बताई थी आपको, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि होती है, ठीक है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर। धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है। वहीं ऋणावेश के कारण कैसा होता है, तो ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है, त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है। तो ये आपको बता दिया था पिछले वीडियो में मैंने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये हमने नॉलेज ले ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए इसके नेक्स्ट आगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या विद्युत क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं, तो समझिएगा। देखिए कि हमने देखा था कि जब हम कैपिटल Q आवेश एक मान रहे थे, प्लस का Q आवेश है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग को एक परीक्षण आवेश लेकर के आ रहे थे। और मैंने बात की थी कि परीक्षण आवेश कैसा है, आपका धनावेश है। परीक्षण आवेश मैंने मान लिया था Q0 है, बिल्कुल सर धनावेश ही था जी। तो कैपिटल Q आवेश Q0 आवेश पर बल लगा रहा था, बिल्कुल लगा रहा था। बल कहाँ लगाता है सर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदेश लगाता है। तो Q0 आवेश जो है प्रतिकर्षण बल के कारण इधर मूव करेगा, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि काल्पनिक रूप से वो इस पथ पर गति करेगा प्रतिकर्षण के कारण। कैपिटल Q के प्रतिकर्षण के कारण ये Q0 आवेश इस पथ पर गति करेगा अगर इधर से लाया होता तो। अच्छा, अगर यहाँ रखा होता हमने Q0 आवेश को तो क्या होता, अगर यहाँ रखा होता हमने Q0 आवेश को तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इसके अनुदिश क्या कर रहा होता, वो इसके अनुदिश से प्रतिकर्षित हो जाता। वहीं यहाँ की अगर बात करूँ तो इस स्थिति में ये इसके अनुदिश जो है वो प्रतिकर्षित हो जाता, या यहाँ पे रखता आवेश को तो इस रेखा के अनुदिश प्रतिकर्षित हो जाता। इस तरीके से अगर मैं जिधर से भी लेकर के आऊँगा, यहाँ से लेकर के आ रहा होता तो इस तरीके से क्या हो जाता, प्रतिकर्षित हो जाता। तो कैसा बल लग रहा है Q0 आवेश पर, कैपिटल Q द्वारा आपको दिख रहा है कि प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। यानी कि ये हम कहें कि Q0 आवेश जो परीक्षण आवेश हम लोग लेकर के आ रहे हैं, Q0 आवेश जो हमारा परीक्षण आवेश है, जो कैपिटल Q आवेश जो है, कैपिटल Q जो चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र चेक करने के लिए आया था परीक्षण आवेश। ये प्रतिकर्षण के कारण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक काल्पनिक पथ हो गया, बिल्कुल। तो परीक्षण आवेश की गति का जो काल्पनिक पथ है, परीक्षण आवेश की गति का जो काल्पनिक पथ है, उसकी कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। काल्पनिक पथ क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, या मैं कहूँ विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि Q0 आवेश पर बल कहाँ लगेगा, आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र में रहेगा तभी बल लगेगा, उसके बाहर उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। और कल मैं आपको बता दिया था कि एकल अगर धनावेश है
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि धनावेश से लेकर के अनंत तक होता है। वो तो हम चेक करने के लिए लाते हैं आपको समझाने के लिए। बाकी किसी एकल आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ तक माना जाता है, अनंत दूरी तक माना जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्यू नॉट आवेश लेकर के आया, बिल्कुल। तो क्यू नॉट आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कि भाई ये विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझ में आया होगा आपको विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? बिल्कुल सर। वहीं मैंने कल नेगेटिव के लिए बात की थी कि अगर ये जो क्यू आवेश है अगर ये नेगेटिव का होता और इसकी जांच करने के लिए मैं यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट ला रखा होता। परीक्षण आवेश आपको मालूम है कैसा है, पॉजिटिव रहेगा। जी सर, तो ला रहा होता इस तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में क्यू नॉट आकर्षित होता कैपिटल क्यू आवेश से, तो इधर की तरफ आकर्षित होता। बिल्कुल, यहाँ से ला रखा होता, इधर से अगर लाता होता तो ये क्या हो जाता, इस तरीके से आकर्षित होता। इधर से अगर लाया होता क्यू नॉट आवेश को तो ऐसे आकर्षित हो जाता। तो ये हमने कल देख लिया था कि अगर नेगेटिव आवेश का विद्युत क्षेत्र देखा जाएगा तो नेगेटिव आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होता है सर, उस आवेश की ओर होता है। नेगेटिव जो आवेश है, मूल आवेश नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव आवेश के खुद की तरफ होता है। यानी कि इसके लिए अनंत से स्टार्ट होकर के कहाँ पर समाप्त होता है, नेगेटिव से समाप्त होता है। तो यानी और आवेश जो है क्यू नॉट कहाँ पर गति कर रहा है, आपको दिख रहा है कि सर इधर की तरफ गति करता है, आकर्षित होता है। तो ये जो पथ है आपका, ये भी क्या हो जाएगा एक तरीके से, ये भी क्यू नॉट या परीक्षण आवेश की गति का काल्पनिक पथ है। तो ये सभी लाइन्स जो हैं वो किसको डिनोट करेंगे, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। तो आपको क्या पता लग रहा है कि एकल धनावेश के कारण, ये तो था आपका एकल धनावेश, ये तो था आपका एकल धनावेश। तो एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है कि सर आवेश, धनावेश से तो प्रारंभ होता है। एकल धनावेश के कारण बल रेखा, सॉरी एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखा हमको देखनी है कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। तो कल भी मैंने बताया था एकल धनावेश के कारण बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, यानी कि उस आवेश से तो प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं। अनंत पर क्या होती है, अनंत पर समाप्त होती है। वहीं नेगेटिव के लिए बात करूं कि अगर आपका मूल आवेश नेगेटिव है, नेगेटिव आवेश के कारण या ऋणावेश के कारण आप बल रेखाएं देख रहे हो, तो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि ये नेगेटिव पर तो समाप्त हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अनंत से। तो अनंत से प्रारंभ और नेगेटिव आवेश पर खत्म, तो नेगेटिव आवेश पर समाप्त। ठीक है, तो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा हुआ, नेगेटिव आवेश के, ये जो बल रेखा होती है इन बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला जैसे अगर मैं पॉइंट लिखूंगा बल रेखाओं के लिए गुणधर्म आपको बताऊं कि पहला तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं या परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी, तो धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पर समाप्त किसके लिए, एकल धनावेश के कारण। एकल ऋणावेश के कारण क्या हुआ, तो एकल ऋणावेश के कारण अनंत से प्रारंभ होती है और नेगेटिव आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। यानी एकल ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, स्वयं की तरफ होती है। जो नेगेटिव आवेश होता है उसकी स्वयं की तरफ होती है। क्लियर है आप लोगों को ये, बिल्कुल। ये आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। कभी आपसे जैसे पॉजिटिव आवेश था तो ये भी आपको दे सकता है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत बल रेखाएं निरूपित कीजिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और वहीं मैं बात करूं कि अगर Q लेस देन 0 के लिए अगर आपसे कभी बल रेखाएं पूछी जाएं तो आप इस तरीके से डायग्राम डिनोट करके आ सकते हो। डायरेक्शन आपको किधर रखनी है, अंदर की तरफ रखनी है। क्लियर है। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की गुणधर्म आपको बताना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो समझिएगा कि जैसे पॉजिटिव आवेश के लिए जब मैं बल रेखाएं चेक कर रहा था, या विद्युत जैसे बल रेखा हमने किसको कहा है कि Q0 जो परीक्षण आवेश लाया जाता है इसकी गति के काल्पनिक पथ को, तो आप किसी एकल आवेश के चारों ओर कितने डायरेक्शन से आवेश ला सकते हो, तो आपको नज़र आएगा कि आप यहाँ से इस तरीके से अनंत डायरेक्शंस के साथ में आप आवेश को ला सकते हो। तो कितनी बल रेखाएं एक आवेश के चारों ओर संभव हो सकती है? सर अनेकों अनेक बल रेखाएं एकल आवेश के कारण संभव हो सकती हैं, या हम कहें अनंत बल रेखाएं एकल आवेश के कारण संभव हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कल मैंने आपको विद्युत बल रेखाओं को क्या कहा था, त्रिज्या ही कहा था कि अगर यहाँ से सेम डिस्टेंस लेकर के और अगर मैं सभी बिंदुओं को आपस में मिलाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, एक वृत्त प्राप्त होता है। समझिएगा मेरी बात आप ध्यान से कि अगर मैं एक समान इन बल रेखाओं पर एक समान दूरी पर बिंदु लेकर के अगर इनको मिलाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होता है, एक वृत्त प्राप्त होता है, ठीक है। आर त्रिज्या या आर दूरी मैंने निश्चित लेकर के अगर ये दूरी ले ली तो मुझे क्या मिलेगा, एक वृत्त मिल जाएगा। बिल्कुल। इस वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, तो इस वृत्त के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। इस वृत्त के ऊपर आप जानते हो कि किसी भी वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं भाई, अनंत बिंदु माने जाते हैं। तो हर बिंदु पर Q0 क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस तरीके से क्या प्रतिकर्षित हो रहा है, धनावेश के कारण अगर मैं देख रहा हूँ तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, अनंत इस तरीके से जो Q0 परीक्षण आवेश है वो गति कर रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है मुझे कि एक बिंदु पर केवल एक ही आवेश गति कर रहा है, एक पर्टिकुलर बिंदु पर क्या है, एक ही आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस बिंदु पर Q0 हो गया, बिल्कुल इस बिंदु पर भी Q0 हो गया। तो एक ही बिंदु पर एक ही आवेश क्या करेगा, मतलब आवेश जो है वो एक बिंदु पर ही गति करेगा, एक साथ दो बिंदुओं पर वो गति नहीं कर पाएगा। मैं एक आवेश की बात करूं कि यही आवेश इस बिंदु पर भी गति कर रहा है और यही आवेश इस बिंदु पर गति कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ से जैसे Q0 आवेश को यहाँ से लेकर के आया तो ये बल रेखा बना लिया, दूसरे से लेके आया ये बना लिया। तो इस तरीके से एकल आवेश के कारण कितनी बल रेखाएं संभव हो सकती हैं, अनंत बल रेखाएं संभव हो सकती हैं। एकल आवेश के कारण एकल धनावेश हो चाहे वो एकल ऋणावेश हो, धनावेश के कारण जो है वो आप तीर का चिन्ह बाहर की तरफ लगाओगे, ऋणावेश के कारण आप अंदर की तरफ लगाओगे। तो एकल धनावेश के कारण या एकल ऋणावेश के कारण या किसी आवेश के कारण कितनी बल रेखाएं संभव हो सकती है, अनंत विद्युत बल रेखाएं संभव हो सकती है। लेकिन एक बिंदु पर केवल एक ही बल रेखा संभव है, केवल एक बिंदु पर केवल एक ही बल रेखा संभव है, एक बिंदु पर दो बल रेखाएं संभव नहीं है। और बल रेखाएं किसको डिनोट करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो एक बिंदु पर जब एक ही बल रेखा परिभाषित है तो एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, मतलब एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती है। तो समझिएगा आप, एक बिंदु पर केवल एक ही बल रेखा है, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल कितनी संभव है, एक बिंदु पर दो बल रेखाएं संभव नहीं है, या दो क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? कि मान लो कि अगर एक बल रेखा इस तरीके से डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, एक बल रेखा इस तरीके से जा रही है, ठीक है सर, कट किया नहीं किया, बिल्कुल कर लिया। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, दो दिशाएं हो गई, यानी कि बल रेखाएं एक बिंदु पर कितनी हो गई, दो हो गई। तो क्या समझोगे आप कि इस बिंदु पर रखा हुआ आवेश इसका मतलब एक ही समय में दो बिंदुओं पर गति कर रहा है, ऐसा संभव है क्या? एक ही आपका व्हीकल या एक ही जो आदमी है वो एक ही समय में क्या दो रास्तों पर जा सकता है क्या? तो नहीं जा सकता। उसी प्रकार से Q0 आवेश अगर एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर दो बल रेखाएं, और दो बल रेखाएं इसका मतलब है कि Q0 की गति के काल्पनिक पथ जो है वो कितने हैं, दो हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन मैंने क्या बोली कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा बोला जाता है। तो यहाँ पर बल रेखा है, यहाँ पर बल रेखा है, इसका मतलब इधर भी Q0 आवेश है, इधर भी Q0 है। क्या एक ही आवेश दो जगहों पर गति कर सकता है क्या? तो आप क्या कहोगे, नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो मेरा अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो जाती हैं जो कि संभव नहीं है। मतलब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं जो कि संभव नहीं है। अच्छा सर, यहाँ से मैंने बात की ये कि ये रेखा जा रही है, बिल्कुल सर, इसके हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। मान लीजिए यहाँ पर बल रेखा खत्म हो गई, तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खत्म होगी, इसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी? कि ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र जीरो मिल जाएगा?
सर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, जीरो, विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए फिर यहाँ पर स्टार्ट हो जाए इसी के कारण, तो ऐसा नहीं होता है। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है होंगी, तो सतत होती हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख देना कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, सतत होती हैं। सतत यानी कि लगातार होती हैं। सतत यानी कि क्या होता है, लगातार होती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हुई बीच में खत्म हुई उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, सतत होती है। दूसरी बात मैंने क्या कही आपसे कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर अगर ये काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं होता है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती है, इसलिए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्लियर? ओके सर। यानी कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है, और बाकी अगर एकल आवेश के कारण बल रेखाएं देखी जाए तो कितनी संभव है, अनंत बल रेखाएं संभव होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने बात की, देखिए कि एक बल रेखा इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल सर। ये बल रेखा है नहीं है, बिल्कुल है। और ये क्या है, आपका वृत्त की सतह हो गई, बिल्कुल। इस बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो है, ये आपकी जो स्पर्श, ये जो विद्युत बल रेखा है, ये इस बिंदु पर कितने डिग्री का, सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप जानते हो सर 90 डिग्री का। ऐसे देखा जाता है कि हम लोग देखते हैं भाई कि मान लीजिए कि यहाँ से त्रिज्या है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची बिंदु पर, तो ये त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो धनावेश के कारण तो बाहर की ओर जाएगी और ऋणावेश अगर होता तो अंदर की ओर आती। तो बल रेखा किसी पृष्ठ से, बल रेखा किसी पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है आपका काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, ठीक है सर। इस पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से क्या होती है कि 90 डिग्री कोण पर तो बाहर निकलती है और 90 डिग्री कोण अंतरित करके ही अंदर आती है। विद्युत बल रेखा जो होती है भाई एकल धनावेश के कारण मैंने देखा, तो विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ पर अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ इनके रास्ते में अगर मैं बना दूं तो उस पृष्ठ के साथ में कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। धनावेश के कारण 90 डिग्री कोण पर बाहर निकलती है, और अगर एकल ऋणावेश है तो उसके कारण विद्युत बल रेखा 90 डिग्री कोण अंतरित करते हुए क्या होती है, प्रवेशित होती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं किसी के रास्ते, विद्युत बल रेखाओं के अगर पथ में कोई काल्पनिक पृष्ठ बनाया जाए तो उस पृष्ठ के साथ वो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से 90 डिग्री कोण पर बाहर निकलती है या 90 डिग्री कोण पर ही अंदर प्रवेश करती है। आया गया समझ में आपको या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो ये, और देखिए आप विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म कि अगर किसी स्थान पर, अच्छा देखिए बल रेखा ये हो गई, बिल्कुल। अगर कहीं पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी अगर बल रेखाओं की क्या है, ज़्यादा है, और किन्हीं स्थानों पर बल रेखाओं का घनत्व क्या है, कम है। यहाँ पर घनत्व क्या हो गया, बल रेखाओं का कम हो गया, और यहाँ पर घनत्व क्या है, ज़्यादा है। घनत्व आप समझ रहे हो क्या, कि पर वॉल्यूम कितना उसका मतलब पार्ट उन्होंने कवर किया हुआ है या कितनी उसकी क्वांटिटी है। पर एरिया की बात करूँ या पर फील्ड की अगर बात करूँ, पर क्षेत्र उन कितनी रेखाएं हैं, संख्या उनकी कितनी ज़्यादा है या कितना वो पास पास है, तो घनत्व यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, कम है। क्षेत्र उतना ही घेरा हुआ है लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर घनत्व अधिक है और यहाँ पर घनत्व क्या है, कम है। तो कम घनत्व जो होता है ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। दुर्बल विद्युत क्षेत्र यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कम होती है, और जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। यानी कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो जहाँ पर बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र, और जहाँ पर बल रेखाओं का घनत्व कम होता है वहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र, यानी कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो अगला पॉइंट आप क्या बता सकते हो कि जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, और जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होता है या बल रेखा दूर दूर होती है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास में है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, और अगर बल रेखाएं किसी स्थान पर दूर दूर है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, दुर्बल रहेगा। तो विद्युत बल रेखाओं के बीच में जो ये गैप होता है ये एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मापन करता है कि अगर गैप ज़्यादा हुआ तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल, गैप कम हुआ तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा।
विद्युत क्षेत्र आपका प्रबल कब होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें तो विद्युत बल रेखाएं जैसे अगर आपकी वक्राकार रूप में है, विद्युत बल रेखाएं अगर वक्राकार रूप में होती हैं, तो वक्राकार रूप में अगर कहीं बल रेखाएं होती हैं तो किसी बिंदु पर अगर आपने कहीं स्पर्श रेखा खींच दी तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं की दिशा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गई एक तरीके से आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको समझ में आया होगा, विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, किसी काल्पनिक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण पर प्रवेशित होती है और 90 डिग्री कोण अंतरित करते ही क्या हो जाती है, निष्कासित होती है। वहीं जहां पर जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होता है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो हमने बात की कि जो विद्युत क्षेत्र है ये रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, विद्युत बल रेखाएं बोला जाता है। अगर इन रेखाओं के बीच में जो गैप है वो अगर समान है, विद्युत बल रेखाओं के बीच में गैप कैसा है, समान है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के बीच में गैप समान है बिल्कुल, और डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, एक ही डायरेक्शन दिख रही है, दिशा क्या है, एक ही है। तो अगर यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया P और यहाँ पर एक बिंदु लिया मैंने Q, तो दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है ये Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं पर या ऐसा बोल दो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित सभी बिंदुओं पर, अगर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अगर समान होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान, इसका मतलब कि ये परिमाण में भी समान हो और ये दिशा में भी समान हो। परिमाण और दिशा दोनों में ही अगर ये समान होती है तो इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, समरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि सभी जगह कैसा है, समान रूप में है, यानी कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या आएगा, समान आएगा। समझ में आया नहीं आया? तो समरूप विद्युत क्षेत्र आप किसे कहोगे, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या रहती है, समान रहती है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है आपको ये? तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म।